बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शुगर के हवाले से। शुगर जो मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज उसके ऊपर समाअत की है। मैंने आपको लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो इस मैटर को डे टू डे लेकर चलेंगे। और आज जो शुगर मिल एसोसिएशन के वकील हैं, उनकी आज 3 घंटे की ये समाअत थी, और 3 घंटे की समाअत में उनके दलाइल काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गए हैं, और बाकी थोड़ा टाइम उनको कल मिलेगा। ये समाअत कल के लिए मुलतवी हुई है, और कल जो जहाँ मखदूम मोहम्मद अली हैं जो कि वकील हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन के, वो कल अपनी आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई है कि गन्ने के काश्तकारों का वो भी इसमें पार्टी बन गए हैं, और उनका वकील भी कल बहस करेगा। और गन्ने के काश्तकार वो लोग हैं जो असल में एग्रीव्ड हैं, जिनके साथ ज़्यादती की जाती है शुगर मिल्स की तरफ से, और वो जब इनके भांडा फोड़ने को तैयार हैं, और वो आज भी बड़े एग्रेसिव थे। अदालत ने उनको कल का टाइम दिया है, और अदालत उसके ऊपर इनकी जो गुफ्तगू है वो कल सुनेगी। आज जो सवालात उठाए गए हैं और जिस तरीके से अदालत ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, और शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील के पास उनका जवाब कोई नहीं था, वो बड़ी दिलचस्प है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बुध के दिन अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं, क्योंकि ये वो मामला है 20 जून को ऑर्डर हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले 10 दिन का स्टे दिया था 12 जून को। उसके बाद वो मामला जो था, वो केस था, वो 20 जून को ही फिक्स कर दिया गया। 20 जून को अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स हुए। सलमान अकरम राजा साहब जो शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मखदूम मोहम्मद अली ख़ान के आर्गूमेंट्स हुए। उसके बाद अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी जो दरख्वास्त थी और उनके हुक्म इम्तनाई की जो दरख्वास्त थी स्टे ऑर्डर की, वो खारिज कर दी थी। और उसके बाद ये 24 जून को चले गए थे सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने 20 शुगर मिलों की दरख्वास्त के ऊपर स्टे दे दिया था। उस स्टे के ख़िलाफ़ वफाक चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के ऊपर समाअत की। सिंध हाई कोर्ट की स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया, और सिंध हाई कोर्ट को भी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग थी, दोनों को डायरेक्शन दी कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर इन केसेस को डिसाइड किया जाए। अभी सिंध हाई कोर्ट में ये केस होना है, इसके ऊपर समाअत होनी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत शुरू कर दी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले 2-3 दिन में इस केस को फाइनली डिसाइड कर देगी। और बड़ी अहम चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं सारे के सारे आर्गूमेंट्स में, और सारी की सारी जो बहस है उसमें। मोहम्मद अली ख़ान जो कि मखदूम मोहम्मद अली वकील हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन के, उन्होंने जब अपनी बहस शुरू की तो जो ऑनरेबल बेंच था उनसे ये कहा कि मुझे टाइम दिया जाए और मैं कुछ तफसील अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। अदालत ने कहा हम शाम तक बैठे हैं, अब जो भी बात करना चाहते हैं हम आपकी बात सुनेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि आज आपके आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, और ताकि कल बाकी लोग हैं उनके आर्गूमेंट्स हो सकें। जिसके ऊपर मखदूम मोहम्मद अली ख़ान ने जब बहस शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे 2-3 मसाइल हैं। एक तो ये है कि 252 शुगर मिले हैं, और 252 शुगर मिलों में से इन्होंने फ्रांसिक जो किया है वो सिर्फ 10 शुगर मिलों का है, और उन 10 शुगर मिलों में इन्होंने 9 शुगर मिलों के नुमाइंदों को बुलाया है, उनका रिकॉर्ड चेक किया है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने ये सारी की सारी रिपोर्ट तैयार की है। और ये जो रिपोर्ट है ये हमारे ख़िलाफ़ एक हमारी हद की इज़्ज़त है, और हमारी इज़्ज़त को उछाला गया है। और हम चाहते हैं कि क्योंकि जहां हमें नहीं सुना गया, अब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे हो सकती है। हमारा ये बड़ा एक सिंपल सा सवाल है। दूसरा सवाल, अदालत ने कहा आप पहले अपने सारे सवालात सामने रखें, आप चाहते क्या हैं और आपकी मेन ग्राउंड क्या है। तो अदालत को जब बताया गया कि पहली ग्राउंड तो ये है कि सिर्फ 10 शुगर मिलों को बुलाया गया, हालांकि पाकिस्तान में 252 शुगर मिलें हैं। जब बाकी शुगर मिलों को नहीं बुलाया गया तो उनके ऊपर इस इंक्वायरी रिपोर्ट की का अमल दरामद कैसे हो सकता है। दूसरा सवाल ये रखा गया, ये ऑब्जेक्शन लगाया गया कि हमारा ये क्वेश्चन था कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिक हो रहा है, नोटिफिकेशन शाये हो रहा है, हम जब जाते हैं पब्लिशर्स के पास जिन्होंने सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पब्लिक करना होता है, जब हम उनके पास गए और हमने उनसे सवाल किया और हमने उनसे पूछा कि उसकी कॉपी हमें दे दें, तो उन्होंने हमें कॉपी देने से इनकार किया, जो कि मैला फाइली नज़र आती है हुकूमत के बिहाफ पर। और हुकूमत इसका मतलब है जानबूझकर उस नोटिफिकेशन को रोक कर बैठी थी, जो नोटिफिकेशन हमें जिसकी कॉपी देना ज़रूरी था, और हमें वो कॉपी ना दी गई। तीसरा एलिगेशन हमारा हुकूमत के ख़िलाफ़ ये है
कि हुकूमत ने जब पहले कमीशन बनाया था, उस कमीशन का जब गज़ट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 6 लोग थे और बाद में इन्होंने 7वें लोग को ऐड किया। हालांकि कानून ये कहता है कि 7वें आदमी को ऐड नहीं किया जा सकता। जब पहले एक दफ़ा नोटिफिकेशन पब्लिक हो जाए तो उसके बाद उसमें एडिशन नहीं हो सकता। चौथा जो इसके अंदर हमारा एतराज़ है वो ये है कि जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट आई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी कर दी और हमारे बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया, हमारे हद की इज़्ज़त हुई है और हमारी इंसल्ट हुई है, हमारी इज़्ज़त को उछाला गया है और हमारा ये इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है। अदालत ने कहा कि ये जो चारों सवालात हैं ये तो इंटरटेन हो चुके हैं, आप हमें अब ये मेरिट के ऊपर बात ना करें, आप हमें बताएं कि जो एक रुकनी बेंच था ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20 जून का जो फैसला है उसमें ऐसी कौन सी इलीगैलिटी है कि जिसकी बुनियाद पर आपने चैलेंज किया है। ये वो सवाल है जो आज के पूरी समाज की जान है। और मैंने आपको बताया था कि इंटर कोर्ट अपील का बहुत नैरो स्कोप है और उसमें देखा जाता है कि कोई ऐसे कोई फैक्ट्स की बुनियाद पर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो उसको देखा जाता है। फैक्ट्स को मेरिट के ऊपर इतना ज़्यादा टच नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि मखदूम मोहम्मद अली ने वही कहानी सुनाई जो कहानी वो सिंध हाई कोर्ट को भी सुना चुके हैं। पहले जो एक रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अतर मिनल्ला साहब किया, उसको भी सुना चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी सुना चुके हैं। ना अतर मिनल्ला साहब ने उस कहानी के ऊपर रिलाय किया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रिलाय किया है। अब वही कहानी उन्होंने दोबारा यहाँ पर शुरू कर दी तो अदालत ने कहा अब ये सारी चीज़ें पहले सफ़े मिसल पे आ चुकी हैं, कोई नई बात है तो आप बताएं। और आपसे सवाल ये है, आप ये बता दें हमें कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट को आप उठा के रख दें साइड पर और क्या नैब अगर आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कार्रवाई करना चाहे तो क्या वो इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की पाबंद है? जिसका जवाब दिया गया कि उसकी पाबंद नहीं है। अदालत ने कहा जब वो उस इंक्वायरी कमीशन की पाबंद नहीं है और वो आज खुद कार्रवाई कर सकती है, नैब कार्रवाई कर सकती है, FIA कार्रवाई कर सकती है, तो आप सारे का सारा जोर इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर क्यों दे रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि अगर अथॉरिटीज़ आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहें तो वो इस रिपोर्ट के पाबंद नहीं है, वो इस रिपोर्ट के बंधे हुए नहीं है। वो चाहें तो इस रिपोर्ट के ऊपर, और ये जो रिपोर्ट है वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर कि मिन्नो आन उसके मुताबिक कोई उन्होंने फ़ैसला करना है। वो इस रिपोर्ट में से देखेंगे, अगर उनको कोई असिस्टेंस मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो वो अपने मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और चाहे आप इस रिपोर्ट को सेटिसाइड करवा दें, चाहे आप इन नोटिफिकेशंस को सेटिसाइड करवा दें जो कि उस कमीशन को बनाया गया है, उसके बावजूद आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। आप उस कार्रवाई से तो नहीं बच सकते। तो आप ये क्यों इस तरीके की आप वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और अल्टीमेटली जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना। और आप जो जिस चीज़ से बचना चाहते हैं, अदालत ने कहा कि हमें आपकी सारी गुफ्तगू से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई पूछे भी नहीं, आप चाहते हैं कि आपका कोई रिकॉर्ड भी चेक ना करें, आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट ना लगाई जाए, आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी शुरू ना हो, आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑनर है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर दे तो उसके ऊपर भी आपकी हद की इज़्ज़त हो जाती है और आपकी इंसल्ट हो जाती है। तो अदालत ने कहा इस तरीके से मामलात नहीं चलते। और आप इस बात को अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बता दें कि अगर ये रिपोर्ट अदालत सेटिसाइड कर भी दे, अगर ये नोटिफिकेशन जो कमीशन की जो फॉर्मेशन का है वो अदालत इसको उठा के फेंक भी दे, उसके बावजूद नैब कार्रवाई कर सकता है, उसके बावजूद FIA कार्रवाई कर सकता है। तो आपका सारा जोर इस रिपोर्ट के ऊपर क्यों है, जिसका जवाब डिप्टी अटार्नी जनरल साहब ने दिया। डिप्टी अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब की इजाज़त से मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा मखदूम मोहम्मद अली ख़ान साहब की बहस में, मुझे 1 मिनट चाहिए। अदालत ने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा सिर्फ इनका मकसद ये है, ये डिले करना चाहते हैं। इनको पता है कि जो इनके कारनामे हैं, जो कुछ इन्होंने फ्रॉड किया है, जो कुछ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जिस तरीके से इन्होंने आम आदमी का खून पसीना चूसा है, जिस तरीके से इन्होंने शुगर जो किसान हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं जो जिस पे वो शुगर केन लेकर आते थे वो 1-1 महीना रोडों पर वो जलील हुए हैं, उनको इन्होंने पेमेंट्स नहीं की, उनको अपनी मर्ज़ी के जो सरकारी रेट होता था उसके ऊपर गन्ना नहीं लेते थे और लोग मजबूर होकर वहाँ जब 1-1 महीना रुल जाते थे उसके बाद वो मजबूरन जो रेट ये देते थे उसके ऊपर ये उनको गन्ना दे आते थे और गन्ना देने के बाद वो पेमेंट भी कुछ करते थे और कुछ नहीं करते थे। और अभी भी कितने किसान हैं जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। तो ये इनका सिर्फ एक मकसद है, इनको ना इन रिपोर्ट से कोई प्रॉब्लम है, ना इनको कमीशन से कोई प्रॉब्लम है, इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है
कि जितना इन्होंने फ्रॉड किया है, जितनी ज़्यादती की है, जितना जुल्म किया है, उसका ये जवाब नहीं देना चाहते। और इनको ये पता है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होने वाली है और इनको अब कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली और इनका मुस्तकबिल जेल है। इसलिए ये उससे बचने के लिए ये सारी की सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर ये बात ही नहीं कर रहे, जो इंटर कोर्ट अपील की टेक्निकल ग्राउंड्स होती हैं उसको ये टच ही नहीं कर रहे और ये सिर्फ अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इनकी जो दरख्वास्त है इंटर कोर्ट अपील है वो खारिज की जाए और अदालत अपना कीमती वक्त ज़ाया न करे। जिसके ऊपर जो मखदूम मोहम्मद अली ख़ान थे उन्होंने कहा कि जनाब ये इनकी अपनी राय है, हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन ये जो बायस्ड किस्म की रिपोर्ट है इसकी बुनियाद पर ना हो। और वैसे वो अगर हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी होना चाहती है तो इंक्वायरी हो जाए। अदालत ने कहा कि आप इस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट को अगर आप इससे भागेंगे तो जब नैब को या FIA को सारे का सारा अख्तियार उनको दे दिया जाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे और आपके लिए मसाइल और पैदा हो सकते हैं। कल आप उनके ख़िलाफ़ फिर अदालतों में घूमते फिरते रहेंगे और फिर अदालतें आपकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि आपकी कंसेंट आ जाएगी और आपकी कंसेंट ये होगी कि आपके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो, अगर वो इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से हटकर हो तो वो आपको काबिल कबूल है, और वो जब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी वो फिर आपको काबिल कबूल नहीं रहेगी और आप फिर अदालतों में आएंगे। और अदालत ये चाहती है कि इसको बिल्कुल क्लियरली सारे मामले को डिसाइड कर दिया जाए। अब चूँकि मखदूम मोहम्मद अली ख़ान को एक बात नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मैटर बड़े मेरिट के ऊपर इसके ऊपर बात की है कि जिस मामले को इन्होंने चैलेंज करना था, अगर नोटिफिकेशन गलत था तो उसको उस वक्त चैलेंज करते, अगर तकर्री गलत थी तो उस वक्त चैलेंज करते, जब रिपोर्ट आ गई है उसके बाद इसको चैलेंज किया जाता है। ये कोई साइंस नहीं है और यही मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद पर इनकी इंटर कोर्ट अपील भी खारिज होगी। और ये जिस तरीके से मुख्तलिफ दरख्वास्तें दे रहे हैं और अपने ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी वो एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने की है, ये जुडिशल अपने ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स करवा रहे हैं और अदालतों के जो वर्डिक्ट हैं वो अपने ख़िलाफ़ पास करवा रहे हैं। और जो लेक्यूनाज और जो चीज़ें मिस कर दी थी उस इंक्वायरी कमीशन ने वो ये अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनको लगता है कि शायद कुछ अरसा इसी तरीके से ये ब्लैकमेल करेंगे। इमरान खान ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, उसका बड़ा हौसला है और वो इंतज़ार करेगा। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है तो अब बहुत जल्द इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब देखते हैं। और इसमें बड़ी अहम बात है और वो ये है कि जब शुगर के जो किसान हैं, गन्ने के किसान, कल जब उनके वकील अदालत में बात करेंगे वो बात सुनने वाली होगी कि वो किस तरीके से इनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं कि ये कैसे जुल्म करते थे। और अदालत, मुझे ये लगता है कि उनके मज़ालिम की, शुगर मिल्स एसोसिएशन के मज़ालिम की दास्तान सुनकर अदालत कल ही को फ़ैसला बड़ा सुना सकती है। कल इस मामले पर जो भी समाअत होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।